मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के खिलाफ हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के पड़ोसी गुलाम गौस जिलानी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गुलाम गौस ने बताया कि कल रात रुकन असम्बली ने इन्हें सलाम न करने पर थप्पड़ मारा था, जिसके खिलाफ गुलाम गौस ने रुकन असम्बली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। एमएलए रहते जो 25 साल से आवाम को पागल बना रहे हैं। इससे पहले जो झगड़ा हुआ था वो झगड़े के मुनसब में आके अभी मैं घर के नीचे बैठा हुआ था, मेरे को आके अननेसेसरी पछड़ा मार के ये बोले कि तू मेरे को सलाम नहीं कर रहा। मैं उनको कैकू करूं सलाम, और उनको मैं देखा नहीं था। सलाम तो अल्लाह को पहुंचता ये भी मालूम, मैं उनको देखा नहीं था। भतीजे बोल रहे कि गोलियां मार देते। भाई मर्द हूँ, आके गोलियां मार सकते आपको जो करना है कर सकते। इससे पहले ये कंप्लेंट असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिया था। असदुद्दीन अवैसी साहब के कहने पे ही मैं खामोश बैठा हुआ था कि कुछ नहीं करना। असद साहब बोले थे कि सब्र से काम लेना मियाँ, कुछ नहीं करना। हुसैनी पीएस में कंप्लेंट करा, कंप्लेंट का कुछ भी एक्शन होने वाला नहीं है। मेरे को ये भी मालूम है उनका दबदबा क्या है, वो भी मेरे को मालूम है। ठीक है, उनको अल्लाह ताला जहाँ तक कर सकता करने दो, मैं जहाँ तक हो सकता कर दूँ। उन्होंने ये चीज़ बोले हैं कि मेरे को पैर पे पैर रख के चीरते, और उनके मेरे को भतीजे बेटे बोले हैं कि गोलियां मारते। इंशाअल्लाह रेडी हूँ, सीना दूंगा, सीने पे मारना। कौन से बेटे बोले, नाम बोलता हूँ, सब नाम, सबका नाम आता। कौन से बेटे बोले, कौन से भतीजे बोले। अगर मर्द मुजाहिद है ना, आ जाना, सीने पे मारना गोली, कहीं दूसरी जगह नहीं मारना, और बद पीछे से उंगलियां नहीं करना, सीधा सामने आके करना जो भी करना। ठीक है, मास्सलाम। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जीएमआर टावर में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अमेरिकी कौंसल खाने की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम का अहम मकसद नौजवान और ख़वातीन को दिफाई और एरोस्पेस के मैदान में आगे लाना था। 2 रोज़ा प्रोग्राम में तेलंगाना IT शोबे के सेक्रेटरी जयेश रंजन के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। अमेरिकी कौंसल जनरल ने बताया कि नौजवान नस्ल को दिफाई और एरोस्पेस के मैदान में आगे लाना है ताकि इंडिया पैसिफिक में अमन कायम रहे। This is the intersection of 3 things. It's the U.S.-India partnership, it is defense, research and development, and it's entrepreneurship, especially among women and young people. And so the investments we make here today, what they do is they build partnerships that in the future will build a more prosperous and peaceful Indo-Pacific region. So we're really excited to have this participation and so many talented young Indians. मेडचल जिले के डिंडीगल में नशे में धुत नौजवानों की तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मारी। इस हादसे में कार में सवार 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ तेलंगाना पुलिस की जानिब से कड़ी सजा दी जा रही है। इसके बावजूद कई अफराद नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं। महलूक नौजवान में से 2 का ताल्लुक विजयवाड़ा और 1 का ताल्लुक एलुरू से है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 188 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 35,978 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिससे 188 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 78 नए मामले सामने आए हैं। हनमकुंडा में 21, करीमनगर में 15 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई है। कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के बढ़ते केस की वजह से
टैंक बॉन्ड पर मुनक्किद होने वाले संडे फंडे और चार मीनार पर मुनक्किद होने वाले एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। महकमे बल्दी नज़्म नस्क व शहरी तरक्की के स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस बात की इत्तला दी। इन्होंने कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के ताल्लुक से सूरत-ए-हाल वाज़ेह होने तक हर इतवार को टैंक बॉन्ड पर मुनक्किद होने वाला संडे फंडे और चार मीनार के दामन में मुनक्किद होने वाला एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पूनम प्रभाकर ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब से बीजेपी इख्तियार में आई है तब से अशिया ज़रूरियत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। किसी भी चीज़ पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। इन्होंने बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने का मरकज़ की बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया। बीजेपी सरकार हुकूमत में आने के बाद 2014 से लेके आज तक इतना महंगी जो रोजी जरूरत पड़ती है ऐसे चीजों को इतना दाम बढ़ गए कि तेल भी हो, दाल भी हो, चावल भी हो, जो भी है आज एक मामूली व्यक्ति नहीं खरीद सकता। ऐसा इसका जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। ये सरकार उसका सोच को बदलना चाहिए, जो बढ़े हुए रेटों को कम करने की कोई कार्रवाई करना चाहिए। अभी देश में किसी का सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कुछ भी ब्लैक मार्केट कर सकते, दाम बढ़ा सकते, ऐसी हालत है। इसको कम करके कॉमन आदमी को बचाने की कोशिश करना चाहिए। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। शौहर से झगड़े के बाद एक खातून ने अपने दोनों बच्चों के साथ फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में मुकीम स्वाति नामी खातून ने शौहर के साथ झगड़ा किया, जिसके बाद कमरे में जाकर अपने दोनों बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक शौहर मफरूर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है।